Hello everyone, welcome back to StudySip. In previous video, we have completed glass as a packaging material. Now in this video, we will talk about plastic as a packaging material. प्लास्टिक की जो पैकिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है वो देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एडवांटेज क्या है उसका, डिसएडवांटेज क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल. Plastic used as a material for container is composed of thermoplastic polymer. प्लास्टिक का कंटेनर बनाने में जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से बना होता है. दिस पॉलीमर फॉर्म्स द बेसिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ईच प्लास्टिक टाइप एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है वो ईच प्लास्टिक का क्या होता है, बेसिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और ये कॉमनली मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है. The plastic material used in medical field are added with less amount of ingredients. However, plasticizers, filters, anti-static agent, antioxidant and other ingredients are added in large amount to some plastic materials used for special purpose. जो मेडिकल फील्ड में हम यूज़ करते हैं उसमें प्लास्टिक मटेरियल लेस अमाउंट में मिलाया जाता है, जबकि प्लास्टिसाइजर्स, फिल्टर्स, एंटीस्टैटिक एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पदार्थों को अधिक मात्रा में प्लास्टिक पदार्थ में मिलाया जाता है जिनका प्रयोग स्पेशल पर्पस में होता है. प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, नॉन ब्रेकेबल नेचर, लो टॉक्सिसिटी एंड लो रिएक्टिविटी विद द प्रोडक्ट्स. प्लास्टिक कंटेनर को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उसका जो वेट होता है वो हल्का होता है, नॉन ब्रेकेबल होता है, टूटता नहीं है, लो टॉक्सिसिटी होता है. अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई केमिकल हम प्लास्टिक में रखते हैं तो जो टॉक्सिक होने का चांसेस होता है वो लो होता है और किसी केमिकल के साथ वो रिएक्ट जल्दी नहीं करता, लो रिएक्टिविटी होता है. प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल का कंपोजिशन देख लेते हैं. पहला है प्लास्टिसाइज़र, दूसरा है फिलर्स, एक्सटेंडर, लुब्रिकेंट्स, तीसरा है स्टेबिलाइजर्स जिस वजह से अगर प्लास्टिक कोई कंटेनर है तो उसका शेप जो है वो स्टेबल रहे इसलिए. फोर्थ है यूवी एब्जॉर्बर. प्लास्टिक कंटेनर में कोई ऐसा प्रोडक्ट रखते हैं जो यूवी रे से अगर ख़राब हो जाता है तो उसको ऐसा बनाया जाता है कि जो प्लास्टिक कंटेनर होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है. फिफ्थ है स्लिप एडिटिव्स या एंटी स्लिप एडिटिव. ये इसलिए मिलाया जाता है कि जो प्लास्टिक कोई कंटेनर या फिर कोई भी प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल हो वो जल्दी से स्लिप, हाथ में से स्लिप होकर गिर न जाए. सिक्स है एंटी ब्लॉकिंग एजेंट. सेवेंथ कलरेंट, पिगमेंट एंड डाइज. एट है एंटीऑक्सीडेंट्स. नाइन्थ इंटरनल रिलीज एजेंट. टेंथ इनहेबिटर्स. इनहेबिटर्स की वजह से कोई मतलब उस पर कोई बैक्टीरिया नहीं लगता या फिर फंगस वगैरह उस पर नहीं लगते. 11th है टफनिंग एजेंट, इम्पैक्ट मॉडिफायर. 12 है फ्लेम रिटार्डिंग एजेंट. अब सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं. पहला स्टेबिलिटी, दूसरा है कंपेटेबिलिटी विद द कंटेंट्स. मतलब कोई प्लास्टिक कंटेनर बना रहे हैं तो उसमें हम कोई कंटेंट या कोई कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह रखते हैं तो उसके साथ वो कंपेटेबल हो. थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ कंटेनर एंड द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड. कंटेनर की मजबूती तथा आवश्यक सुरक्षा की डिग्री. फोर्थ है मॉइस्चर प्रूफनेस, जो मटेरियल हो वो मॉइस्चर प्रूफ हो. फिफ्थ है रेजिस्टेंस ऑफ कोरेजन बाय एसिड और एल्कलीज. ये ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करना है कि एसिड और एल्कलीज से वो कोरेजन ना हो. सिक्स है रेजिस्टेंस टू ग्रीस, ग्रीस से भी रेजिस्टेंस हो. सेवन्थ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट साल्ट. एट्थ है रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाइन्थ है रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स. ऐसा ना हो कि कीड़े मकोड़े ही काट के उसको ख़त्म कर दें. टेंथ है रेजिस्टेंस टू डिफरेंट इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है तो भी उससे बचा रहे. 11th है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट एंड फायर. 12 है ओडोर रिटेंशन एंड ट्रांसमिशन, किसी चीज़ का उसमें से गंध ना आए. 13 है एस्थेटिक इफ़ेक्ट, मतलब भद्दा ना दिखे, सुंदर दिखना चाहिए. 14 है कॉस्ट, लागत कितना है उसका, ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसा उसके पैकिंग में ही लग जाए, तो कॉस्ट का भी ध्यान रखना है. अब इसका प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं. फर्स्ट है इट कैन बी रीम्यूल्डेड, मतलब कि इसका जो अपीयरेंस है या फिर उसका जो ढांचा है उसको फिर दोबारा बदला जा सकता है. सेकंड है इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीला होता है. थर्ड है इट प्रोवाइडेड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होता है. फोर्थ है इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी, ये लचीलादार होता है. फिफ्थ है इट हैज़ परमेबिलिटी,
यह परमिएबल होता है, मतलब कि इसके थ्रू जो थोड़ा बहुत जो गैस और लिक्विड होता है वो पास हो सकता है। एप्लीकेशन अब देख लेते हैं। प्लास्टिक मटेरियल्स हैज़ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। इसका क्या क्या एप्लीकेशंस होता है। पहला है, इट इज़ यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ टैंक्स एंड वेसल्स एंड एज ए कोटिंग ऑन स्टेरर एंड फैंस। प्लास्टिक मटेरियल जो है, जो टैंक्स या वेसल्स हो गया, टंकी वगैरह, उसके लाइनिंग या डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है, या पंखे वगैरह का जो परत लेयर होता है उसको उसमें यूज़ किया जाता है। सेकंड है, प्लास्टिक सीमेंट्स आर यूज्ड फॉर स्पेसेस बिटवीन एसिड रेजिस्टेंस टाइल्स एंड ब्रिक्स। देखिए, जो प्लास्टिक सीमेंट का प्रयोग होता है वो एसिड रेजिस्टेंस, एसिड प्रतिरोधी जो टाइल्स होते हैं, ईंट होते हैं, उनके बीच में जो खाली जगह होता है उसमें भरने का काम आता है। थर्ड है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक गार्ड्स आर यूज्ड फॉर मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी एंड एसेप्सिस स्क्रीन्स। जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक गार्ड होते हैं उनका उपयोग मशीनरी और एसेप्सिस स्क्रीन के चलने वाले हिस्सों के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है, नायलॉन एंड पीवीसी फाइबर्स आर वोवन इनटू फिल्टर क्लॉथ्स। नायलॉन तथा पीवीसी फाइबर का प्रयोग फिल्टर क्लॉथ बनाने में यूज होता है। फिफ्थ है, रिजिड और सेमी रिजिड मोल्डिंग्स आर यूज्ड फॉर टैंक्स, पाइप्स, डक्ट्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स। तो जो रिजिड और सेमी रिजिड मोल्डिंग्स होता है, मोल्डिंग्स मतलब क्या, मोल्डिंग्स एक प्रोसेस है जो लिक्विड, कोई भी लिक्विड होता है या मेलिएबल रॉ मटेरियल होता है, उसको गला के एक फिक्स्ड फ्रेम में करते हैं, उसी को हम मोल्डिंग कहते हैं। तो उसका यूज़ जो है वो टैंक्स, पाइप और डक्ट्स और इसी ऐसे ही सिमिलर आइटम्स में बनाने के यूज़ आता है। सिक्स्थ है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर स्लाइटली फ्लेक्सिबल फनल्स, बकेट्स एंड जग्स। जो अनब्रेकेबल प्लास्टिक होता है वो हल्का लचीला होता है, उसे कप, बाल्टी तथा जग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्लास्टिक एज ए मटेरियल फॉर कंटेनर हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स। पहला है, इट हैज़ लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसका जो ताप होता है वो बहुत ही निम्न होता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। सेकंड है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू वीक मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के ये प्रतिरोधी होता है। थर्ड है, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय इनऑर्गेनिक साल्ट। जो इनऑर्गेनिक साल्ट होता है उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अनअफेक्टेड उससे रहता है। फोर्थ है, इट इज़ नॉट वेरी हैवी। प्लास्टिक का जो होता है वो ज़्यादा हैवी नहीं होता है, हल्का होता है। फिफ्थ है, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम, thus रिड्यूसिंग द वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसका वॉल्यूम कम होता है जिसकी वजह से वेयर हाउसिंग मतलब कहीं स्टोर करना हो, गोदाम में रखना हो, या डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका कॉस्ट होता है वो कम होता है। इसका ये भी एक एडवांटेज है। सिक्स्थ है, इट डज़ नॉट कॉज एनी कोरेजन प्रॉब्लम्स। इसमें कोरेजन प्रॉब्लम नहीं होता, जंग लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई भी प्लास्टिक मटेरियल हो, कोई कंटेनर हो या कोई भी प्लास्टिक का चीज़ हो, आपने देखा होगा कि उसमें कोई जंग नहीं लगता, उसमें कोरेजन प्रॉब्लम नहीं होता। सेवन्थ है, इट इज़ ए गुड रेजिस्टेंस टू मोल्ड एंड बैक्टीरिया। और आपने देखा होगा प्लास्टिक की चीज़ों पे बैक्टीरिया, मोल्ड या फंगस वगैरह नहीं लगता है। एट्थ है, इट यूजुअली हैज़ गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक इन केस ब्रेकेज अकर्स, फ्रेगमेंट्स और नॉट वेरी हैजार्डस इन कंपेरिजन टू ग्लास। देखिए, यूजुअली तो ये इसका स्ट्रेंथ होता है जो मजबूत होता है, टूटना कठिन होता है। यदि टूट भी जाता है तो कांच की तुलना में इसके जो टुकड़े होते हैं वो खतरनाक नहीं होते। ऐसे प्लास्टिक का कोई चीज़ है जो टूटेगा उससे किसी का खतरा नहीं होगा, लेकिन ग्लास की तुलना में, ग्लास के कंपेरिजन में अगर ग्लास टूटता है तो उससे आदमी का नुकसान हो सकता है। तो इट्स नॉट वेरी हैजार्डस इन कंपेरिजन टू ग्लास। दे कैन बी फॉर्म्ड इन मेनी डिजाइंस एंड कैन बी डेकोरेटिव। ये बहुत सारे डिज़ाइन में आते हैं। प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है उससे देखते हैं वो काफ़ी तरह का, इसमें डिफरेंट तरह के डिज़ाइन होते हैं और ये डेकोरेटिव होते हैं। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं प्लास्टिक मटेरियल का। पहला है, इट हैज़ लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है बहुत ही लो होता है, जैसे कि अगर कोई फिजिकल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगा। सेकंड है, इट्स एक्सपेंशन रेट इज़ हाई। इसका जो एक्सपेंशन रेट है वो हाई है, जैसे कि इसको फैलाना हो, एक्सपेंड करना हो तो उसके लिए ज़्यादा हीट का ज़रूरत होगा। थर्ड है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इम्परमिएबल टू मॉइस्चर, गैसेस एट्सेट्रा। ये मॉइस्चर और गैसेस का कम्प्लीटली इम्परमिएबल है, अपने थ्रू पास नहीं होने देता है मॉइस्चर, नमी और गैस को। फोर्थ है, इट अलाउज पासिंग सम ऑफ लाइट
even highly pigmented ones, and those with UV absorber are likely to let certain wavelengths through the container. ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि अपने थ्रू कुछ लाइट को पास होने देता है। यहाँ तक कि हाईली पिगमेंटेड जो होता है, अत्यधिक रंग द्रव होता है या यूवी एब्जॉर्बर कंटेनर होता है, उसके माध्यम से पास होने की संभावना होती है। फिफ्थ है इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू क्लीन, इसको साफ़ करना मुश्किल होता है। सिक्स्थ है लायबल टू अट्रैक्ट डस्ट एंड डर्ट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, और ये धूल और गंदगी को जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, जल्दी गंदा हो जाता है। सेवन्थ है टू फॉर्म फुल्ली इफेक्टिव क्लोजिंग सिस्टम फ्रॉम दिस मटेरियल इज़ डिफ़िकल्ट। किसी पैकिंग का क्लोजिंग बनाना हो, उसको क्लोज करना हो, तो उसका जो क्लोजिंग सिस्टम है वो इस मटेरियल से बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। थैंक यू फॉर